हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और रसिया के संबंध के बारे में। जो आप लोग चर्चा सुन रहे हैं, 4 दिसंबर को पुतिन साहब आए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनको सभी प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करने गए हैं। तो आज हम इसी मुद्दा पर बात करेंगे कि आखिर अमेरिका के इतना दबाव के बाद भी इंडिया जो है रसिया से व्यापार बंद नहीं करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुख सुख में हमेशा रसिया साथ देता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसका इतिहास क्या है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं 1971 में। अब जाते हैं उस दौर में जब 1971 था। सन 1971 में क्या हुआ कि बांग्लादेश का कन्फ्लिक्ट चल रहा था। जो पहले बांग्लादेश था जो पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान पर ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, जो आज के प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, वो वाले बहुत जुल्म करते थे। क्योंकि बांग्लादेश में क्या था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, वो उसमें बंगाली थे। वहाँ तक जो ज़्यादातर रहने वाले मुस्लिम बंगाली थे। इसी लोग ये अपने आप को पठान समझते थे। जो पाकिस्तान वाले हैं, ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान वाले हैं, ये अपने आप को पठान समझते थे और इसको जो है बंगाली समझते थे। बंगाली एक्चुअल में वो थे। तो ये लोग क्या करते कि बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। तो इस जुल्म को लेकर तो एक मुक्ति वाहिनी सेना बना और उसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे जो अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। उनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहाँ आंदोलन चला मुक्ति वाहिनी का, और वो मतलब वहाँ से कन्फ्लिक्ट चालू हुआ। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के बीच में घमासान लड़ाई चलने लगा। इस बीच में क्या हुआ कि भारत में उस समय 1971 में इंदिरा गांधी का सरकार था। तो इंदिरा गांधी का सरकार था उस समय क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा शरणार्थी वहाँ से बंगाली लोग जो है भाग भाग के इंडिया में आने लगे। तो शरणार्थी का समस्या बढ़ने लगा। तो जब शरणार्थी का समस्या बढ़ने लगा तो इसको बचाव के लिए इंदिरा गांधी यूएनओ गई। तो यूएनओ में गई तो अमेरिका से कुछ मदद मांगी और यूएनओ से भी जितने भी देश हैं उनसे सपोर्ट मांगी, लेकिन किसी ने तैयार नहीं हुआ। फिर अमेरिका से मांगी मदद, तो अमेरिका ने सीधे इंदिरा गांधी को मना कर दिया। तो उस समय में इंदिरा गांधी जो है जो उस समय रसिया था, उस समय यूएसएसआर था। 1991 में जो है रसिया 25 देशों में या 15 देशों में टूट गया। थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब 15 देशों में टूट गया। तो वही रसिया उस समय का यूएसएसआर भारत को मदद देने के लिए तैयार हो गया। तो 1972 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उस समय क्या हुआ कि रसिया ही सपोर्ट करने आया था। क्योंकि अमेरिका जो है अपना 7वां बेड़ा भेज चुका था पाकिस्तान में सपोर्ट के लिए। तब रसिया के उस समय यूएसएसआर के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, वो इंडिया के सपोर्ट के लिए वो अपना बेड़ा भेज दिए ताकि वायलेंस को मतलब युद्ध को रोका जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। तब से जो है दुख के समय में भी हमेशा रसिया इंडिया के साथ खड़ा रहा है। इसीलिए कोई भी भारतीय हो हमेशा रसिया के साथ खड़ा रहता है। अभी जो है जो व्लादिमीर पुतिन है, रसिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो आए हैं अभी कहाँ पे, भारत में। 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को यहीं भारत रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। यहाँ इनसे बहुत मतलब डिफेंस डील होगा। सबसे अहम समझौता इनसे के साथ हुआ रेलॉस समझौता, जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ रेलॉस समझौता हुआ था। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म है ये सपोर्ट में क्या होता है, आखिर ये समझौता है क्या। ये समझौता है कि मान के चलिए कोई युद्ध है, चाहे कोई भी विपत्ति का काल है, जो मतलब युद्ध का वार स्थिति बन जाए, तो इंडिया चाहेगा तो मतलब जितना रसिया का एयर बेस है, जो मतलब हवाई अड्डा है, चाहे पोर्ट है, जो बंदरगाह है, चाहे जो भी मतलब जहाँ हवाई जहाज उतर सकता है, तो उसमें क्या करेगा इंडिया अपना उस बेस को यूज कर सकता है, उस वहाँ पे रिफ्यूलिंग कर सकता है, वहाँ अपनी सेना उतार सकता है वार सिचुएशन में। यह समझौता भारत जो है 3-4 देशों के साथ किया है। अभी आपने कुछ साल पहले 2021 की बात है, भारत ने लेमुआ समझौता अमेरिका के साथ किया। लेकिन जो ट्रंप महोदय आए हैं, वो क्या किए हैं कि सब समझौता को बिगाड़ कर रख दिए हैं। तो इसी तरह समझौता जैसे रेलॉस समझौता हुआ है रसिया के साथ, इसी तरह फ्रांस के साथ भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है, सिंगापुर के साथ भी हुआ है और उत्तर कोरिया के साथ भी हुआ है। तो ये समझौता बड़ा अहम है। इस पे जो है रसिया के जो संसद है, जिसको हम ड्यूमा बोलते हैं, जिसको सभी कोई ड्यूमा बोलते हैं, वहाँ से क्या अप्रूवल मिल चुका है। अब हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, अगर ये क्या करते हैं कि अगर अपने संसद से पास करा देंगे रेलॉस समझौता को, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और इस पर सहमति बन जाएगा, जिसको समझौता लागू हो जाएगा। फिर क्या होता है कि मेन मुद्दा और क्या है इसमें कि रसिया से हम लोग का S-400 लेना है। S-400 क्या मतलब क्या होता है, जो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जो है S-400 बहुत मायने रखा था। S-400 में क्या होता है कि दुश्मन का जहाज अगर 400 किलोमीटर दूर भी है,
400 किलोमीटर दूर है, तभी से उसको डिटेक्ट कर लेगा और वहीं से उसको मार गिराएगा। तो रसिया अब तो S-500 बना चुका है, लेकिन रसिया यूक्रेन युद्ध के चलते जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से अभी अटका हुआ है। तीन जो है S-400 आ चुका है, अभी 2 और आना बाकी है, टोटल 5 पे डील हुआ था। तो जब आ जाएगा S-400 उसके बाद क्या होगा कि भारत के सभी सीमा जो है सिक्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद है एक और समझौते पर, मतलब 10 अहम बड़े समझौते पर समझौता होना है। इसमें मेन टॉपिक हम बता देना है। फिर तीसरा है क्या है, Su-57, ये एक फाइटर जेट है जो 5वीं पीढ़ी का है, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो रडार जो है उसको पकड़ नहीं सकता है। जब रडार इसको पकड़ नहीं सकता है तो इस दुश्मन को चकमा देके और कहीं भी जाके मार गिरा, मतलब जाके टारगेट को हिट कर सकता है। जैसे राफेल हो गया, जो हम लोग फ्रांस से लिए थे, जो कंपनी दसॉल्ट कंपनी ने इसको दिया था राफेल को। ऐसा ही जो है Su-57 के समझौता होने का मतलब होने वाला है। अगर हो जाएगा तो भारत के लिए रक्षा में एक अहम समझौता हो जाएगा। भारत जो है अभी तक जो है सबसे ज़्यादा हथियार जो है रसिया से खरीदता है, फिर उसके बाद फ्रांस से लेता है, फिर उसके बाद अमेरिका से लेता है। अमेरिका से लेना हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि हमारा अधिकांश अमेरिका से क्या होता है कि हम ट्रेड में फ़ायदे में होते हैं। ट्रेड में फ़ायदे में इसलिए होते हैं व्यापार में, क्योंकि वो केवल हथियार बेचता है, हम उसको गेहूँ, दाल, चावल, इसी तरह विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक चीज़ हो गया, केमिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल चीज़ हो गया, सब चीज़ देते हैं। इसीलिए उसके साथ भी समझौता करके उसका बिजनेस जो है हथियार का बिजनेस करने के लिए मजबूरी बन जाता है। इसीलिए अमेरिकी सेंक्शन को लेकर प्रभावित होने पे भी सरकार जो है उसके हाँ में हाँ भरते रहता है हमारे भारत सरकार। फिर अगर इसको हम देखेंगे तो ना ए मत दाब लेकर हो जाए। हाँ, तो रसिया के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, ये करीब उनका आने वाला भारत में ये 10वां दौरा है। जब इंडिया रसिया में साथ संबंध बना था, जब इंदिरा गांधी के समय में 1971 में, उनके बाद मतलब उसी समय एक समझौता हुआ था। समझौते में कहा गया था कि हर 2 साल पर या हर साल भर पर यहाँ का प्रधानमंत्री वहाँ जाएगा, वहाँ का राष्ट्रपति यहाँ आएगा। अब आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि वहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ प्रधानमंत्री है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि पावरफुल तो राष्ट्रपति ही हैं, लेकिन शासनाध्यक्ष कहेंगे तो राष्ट्रपति है, लेकिन कहीं घूमना होता है, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का थोड़ा राष्ट्रपति को गार्जियन बना दिया गया है और प्रधानमंत्री को उनके बेटे के स्वरूप रखा गया, क्योंकि सभी डील साइन करते हैं। लेकिन समझौता हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। और रसिया में क्या है कि वहाँ प्रधानमंत्री का हल्का पावर कम है और राष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा पावर है। पहले प्रधानमंत्री का वहाँ पावर ज़्यादा था, लेकिन जो ये अभी प्रेजेंट में जो रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है, ये क्या किए हैं कि राष्ट्रपति के पावर को बढ़ा दिए हैं और प्रधानमंत्री के पावर को घटा दिए। जब ये प्रधानमंत्री थे तो ये प्रधानमंत्री का पावर बढ़ा दिए थे, और जब ये राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति को बना दिए। इसीलिए उनका राष्ट्रपति हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री का यह समझौता हुआ, मतलब एग्रीमेंट ही हुआ है कि आप भी आइएगा, हर साल भर पर हम भी जाएंगे। तो हर 2 साल पर एक आदमी वहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है। इसी तरह करके जो थी व्लादिमीर पुतिन है, ये 2000 में आए थे, फिर 2002 में आए थे, फिर 2005 में आए, 2007 में आए, 2012 में आए। इसी तरह करते करते इनका 10वां दौरा है, 2025 में आ रहे हैं, जो बहुत अच्छा बात है। ये सभी जहाँ जहाँ जाने वाले हैं सभी ठिकाने गुप्त रखा गया है, सेना से पूरा मतलब कवर कर लिया गया है। तो आएंगे, डील साइन होगा और हैदराबाद गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो हैदराबाद गेस्ट हाउस जगह का नाम है, ये हैदराबाद आप तेलंगाना वाला हैदराबाद में समझिएगा, ये हैदराबाद गेस्ट हाउस नाम है उसका। वही जगह पे रुकेंगे और वहीं पे सारे समझौता होता है और सब कुछ होता है। तो आशा करते हैं जो सभी वीडियो में जितना भी बताया, थोड़ा जितना टॉपिक कवर किए वो अच्छा होगा। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो शेयर कीजिएगा, फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कहीं भी इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा। अगर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि हम जो बताएं इतिहास में कुछ गलती हुआ तो कमेंट करके लिखिएगा, और अपना भी सजेशन पूछ लीजिएगा कि और कौन सा मुद्दा पर जो विदेश नीति है उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। जुड़े रहिए इसी तरह। धन्यवाद।